हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका जी के कुमार यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के भाग। ठीक है दोस्तों। तो संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं दोस्तों। ठीक है, संविधान के भाग। ठीक है दोस्तों, मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान उसमें भी कितने थे? 22। ठीक है दोस्तों, 22। और वर्तमान में देखा जाए तो दोस्तों है तो 22 ही। ठीक है, पर लेकिन उन्हें 25 माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें यानी कि कुछ भाग यानी जुड़ गए हैं। देखो दोस्तों, एक तो आपका 9A 9B। ठीक है दोस्तों, 9A और 9B भाग, और एक आपका 14 A। ठीक है दोस्तों, ये 3 भाग इसमें जुड़ गए हैं। और एक और भाग जुड़ा है दोस्तों, वह आपका 14A। ठीक है, 14A। तो आप तो बोलोगे कि 22 और 4 26 होते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें से एक यानी कि आउट भी हो गया है, यानी कि उसको निकाल दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है दोस्तों। वो है आपका भाग 8 यानी भाग 7। ठीक है दोस्तों, भाग 7 को क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो कितने हो गए? 25। ठीक है दोस्तों, तो मूल संविधान में कितने थे? 22। ठीक है, तो हम इन भागों को देखने वाले हैं। देखो दोस्तों, भाग 1। भाग 1 इसमें किसका उल्लेख है? राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों, यानी कि यूटी। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर 4 तक। नेक्स्ट भाग 2, ये किससे रिलेटेड है? नागरिकता। नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। इसमें आर्टिकल कितने हैं? तो 5 से लेकर 11। ठीक है दोस्तों, 5 से लेकर 11 आर्टिकल। भाग 3, ये किससे रिलेटेड है? तो ये भाग 3 जो है उसमें हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकारों को लेके इसमें आर्टिकल 12 से 35। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट भाग 4। भाग 4 में किसका उल्लेख है? भाग 4 में डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट भाग 5। भाग 5 नहीं दोस्तों, अब भाग 4 है। भाग 4 में संशोधन हुआ था 4A। ठीक है दोस्तों, एक तो ये बाद में जुड़ा है। ठीक है, तो भाग 4A इसमें किसका उल्लेख है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल राइट्स। इसमें आर्टिकल 51A। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब देखो दोस्तों, पहले इनको देखो। तो भाग 1 में किसका उल्लेख है? स्टेट एंड यूटी का, 1 से लेकर 4 आर्टिकल तक। भाग 2 में सिटीजनशिप का, 5 से लेकर 11 आर्टिकल तक। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है दोस्तों,
12 से लेकर 35 तक। भाग 4 में DPSP 36 से लेकर 51 तक। भाग 4A फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे देखो। नेक्स्ट देखो आप भाग 5 और भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9 और भाग 10 इनके बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। भाग 5 में किसका उल्लेख है? केंद्र सरकार का। ठीक है दोस्तों, केंद्र सरकार। आर्टिकल आर्टिकल है 52 से लेकर 151। ठीक है दोस्तों। भाग 6 में किसका उल्लेख है? राज्य सरकार। और आर्टिकल 152 से लेकर 237। ठीक है दोस्तों। भाग 7 यानी कि निरस्त हो चुका है ये। ठीक है दोस्तों, निरस्त। इसमें आर्टिकल कौन सा था? 238 एंड 238। ठीक है दोस्तों। भाग 8 239 से, यानी कि इसमें किसके बारे में उल्लेख है? भाग 8 में संघ शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक। ठीक है दोस्तों, यानी 243 तक कर दो इसे। ठीक है, 243 यानी 243 तक। भाग 9 में किसका उल्लेख है? तो दोस्तों भाग 9 में इसमें देखो 242 ही कर लो इसे। तो भाग 9 में 243 आर्टिकल का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, 243 से लेकर 243 ओ। इसमें किसके बारे में उल्लेख है दोस्तों? तो इसमें लिखो आप पंचायती राज। ठीक है दोस्तों, भाग 9। और भाग इसी में दोस्तों संशोधन हुआ था, भाग 9A और भाग 9B। ठीक है दोस्तों। भाग 9A इसमें नगर पालिका का उल्लेख है। ठीक है। भाग 9B इसमें सहकारी समिति का उल्लेख है। सहकारी समितियों का। ठीक है, सहकारी समिति। नगर पर आर्टिकल कौन से? आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? देखो दोस्तों, इसमें 243 से 243 ओ तक। इसमें 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। ठीक है दोस्तों, जेड जी। और इसमें 243 जेड जी प्लस एच, ये है 243 जेड टी तक। ठीक है दोस्तों। तो भाग 5 केंद्र सरकार और लेके 52 से लेकर 151। भाग 6 में राज्य सरकार और लेके 152 से लेकर 243 237। भाग 7 में निरस्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों। और इसमें किस आर्टिकल और लिखता 238 का। और भाग 8 में संघ शासित प्रदेशों का। ठीक है दोस्तों, 239 से लेकर 242 तक। भाग 9 में 243 से लेकर 243 ओ तक उल्लेख है पंचायती राज का। भाग 9A में नगर पालिका का उल्लेख है 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। भाग 9B में सहकारी समितियों का उल्लेख है 243 जेड एस से 243 जेड टी तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अब देखो भाग 10, भाग 11, भाग 12, भाग 13, भाग 14, भाग 15, भाग 16। ठीक है दोस्तों, और भाग 17। ठीक है।
भाग 10। इस भाग 10 में किसका उल्लेख है दोस्तों? भाग 10 में दोस्तों बताया गया है यानी कि SC एंड ST के बारे में। ठीक है दोस्तों, भाग 10 में आर्टिकल 244। ठीक है दोस्तों, भाग 11। भाग 11 में यानी कि केंद्र राज्य संबंध के बारे में लिखे दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 245 से, आर्टिकल 245 से 263 तक। ठीक है दोस्तों, 263 तक। भाग 12 में ये है आपका यानी कि संपत्ति यानी धन से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, या फिर वित्त कह लो, इसमें 200 वित्त भी लिख लो यहाँ पर। तो इसमें आर्टिकल कौन कौन से हैं? 264 से लेकर, इसमें आर्टिकल है आपके 264 से लेकर 300A तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट भाग 13। भाग 13 में व्यापार का उल्लेख है दोस्तों। किसका उल्लेख है? व्यापार का। आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट भाग 14। भाग 14 में किसका उल्लेख है? भाग 14 में दोस्तों UPS यानी कि सिविल सर्विस, सिविल सर्विस का उल्लेख है दोस्तों। सिविल सर्विस आर्टिकल 308 से 308 से लेकर 322 तक दोस्तों। ठीक है, यानी कि भाग 14 किस यानी कहाँ से कहाँ तक लेकर 308 से लेकर 323 तक। ठीक है दोस्तों, अब भाग 15 यानी भाग इसी में भाग 14 है दोस्तों। ठीक है, भाग 14A, 14A इसमें किसका उल्लेख है दोस्तों? भाग 14 दोस्तों प्राधिकरण, प्राधिकरण ट्रिब्यूनल। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 323A आर्टिकल 323B। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट भाग 15। इसमें दोस्तों इलेक्शन यानी चुनाव, इसका उल्लेख है। आर्टिकल इसमें आर्टिकल 324 से 324 से लेकर 329। ठीक है दोस्तों, 329 तक। भाग 16 इसमें दोस्तों विशेषाधिकार। ठीक है दोस्तों, विशेषाधिकार यानी कि जो MLC है MP है उनको विशेषाधिकार। तो ये आर्टिकल कौन सा है इसमें? 330 से 330 से लिखो 300 यानी कि आर्टिकल 16 में 330 से 338। ठीक है दोस्तों, 330 से लेकर 338 तक। इसको चेंज करो 342 कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, 330 से 342 यानी 12 आर्टिकल है इसमें, 12 आर्टिकल्स। नेक्स्ट भाग 17 इसमें भाषा को लेके दोस्तों, राजभाषा। ठीक है दोस्तों, राजभाषा आर्टिकल 343 से, आर्टिकल 343 से 351 तक। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों भाग 10 में SC ST वाले 244 आर्टिकल है, और भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध है 245 से लेकर 263 तक। भाग 12 है, इसमें संपत्ति धन या फिर वित्त के बारे में उल्लेख 264 से लेकर 301 तक। भाग 13 में व्यापार का उल्लेख है 300 यानी व्यापार का उल्लेख है दोस्तों। ये जो 300 ये है ना दोस्तों, ये अब यानी कि इसमें जो आपका भाग 7 था उसमें आर्टिकल जो था 238 उसको इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, उसको विधिक अधिकार बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट भाग 13 में व्यापार का उल्लेख है 301 से लेकर 307 तक। भाग 14 में सिविल सर्विस का उल्लेख है 308 से लेकर 323 आर्टिकल तक, और इसी में 14A है दोस्तों।
प्राधिकरण का उल्लेख है और यहाँ ट्रिब्यूनल 323 ए से 323 बी। भाग 15 में चुनाव इलेक्शंस, ठीक है दोस्तों, 324 से 329 तक। भाग 16 है विशेषाधिकार 330 से लेकर 342 12 आर्टिकल से। और भाग 17 है राजभाषा 343 से लेकर 351। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, नहीं भाग 17 तो हो गया। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख था, ठीक है दोस्तों, 343 से लेकर 351 तक। अब लिखो भाग 18, भाग 19, भाग 20, भाग 21 और भाग 22, ठीक है दोस्तों। भाग 18, भाग 18 में दोस्तों आपातकाल के बारे में बताया गया है। आपातकाल आर्टिकल 352 से 360 तक, ठीक है दोस्तों, 352 से 360 तक। भाग 19, भाग 19 इसके बारे में, यानी कि प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, ठीक है दोस्तों, इसके बारे में लिखे। तो इसमें आर्टिकल 361 से 367, ठीक है दोस्तों, यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेष अधिकार, ठीक है दोस्तों, इसमें प्रकीर्णन का उल्लेख है। और भाग 20 में संशोधन, ठीक है दोस्तों, संशोधन आर्टिकल 368, ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 368। भाग 21 अस्थायी प्रावधान, अस्थायी प्रावधान आर्टिकल 369 से 392, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल 22, यानी भाग 22, इसमें किस कर देंगे, यानी कि संविधान के पाठ पर, ठीक है दोस्तों, संविधान के पाठ। और आर्टिकल 393 से 395, ठीक है दोस्तों। तो देख लो, भाग 18 में आपातकाल का उल्लेख है 352 से 360 तक। भाग 19 में प्रकीर्णन 361 से 367 तक। भाग 20 में संशोधन का उल्लेख है 368 अनुच्छेद। और भाग 21 में अस्थायी प्रावधान 369 से लेकर 392। और भाग 22 में संविधान का पाठ 393 से 395। तो देखो दोस्तों, हमने संविधान के भाग पढ़ लिए, ठीक है, 22 भाग। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।